व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर में कितने पार्ट्स होते हैं, कुछ आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हमारा होता है पहला कोर होता है, तो ओके। फिर क्या होता है? वाइंडिंग। ओके। फिर होता है इंसुलेशन। ओके। फिर होता है बुशिंग। फिर टाइप चेंजर। फिर होता है टर्मिनल। फिर कूलिंग ट्यूब, ट्रांसफार्मर टैंक, ब्रीदर, एक्सप्लोजन वेंट, बुकज रिले, ऑयल टैंक, वेंडिंग टैप, ऑयल कंजर्वेटर टैंक। ओके। ये हमारे कितने जितना है, ये हमारे जो ट्रांसफार्मर के अंदर इतने पार्ट्स लगे होते हैं। ठीक है ना। अब समझते हैं एक एक को हम। सबसे पहले हम कोर को समझ लेते हैं। ये देखिए, जो हमारा कोर होता है ना, अमूमन ऐसे होता है, आप देखते होंगे, वो एक उसमें नहीं रहता है। ठीक है, एक उसमें नहीं रहता है कि मतलब एक ठोस लोहा हम लगा दें, लेकिन इसमें क्या होता है, पतली पतली जो होती है ना, पतली पतली लोहे की यूज किया जाता है। ठीक है ना, हम जिनको बोलते हैं कोर, ऐसे ये पतली पतली कोरें होती हैं। ठीक है ना। फिर जब हम उसको पूरा बंच बना देते हैं, पूरा एकदम एक एक को जोड़ जोड़ के वार्निश लगा के जोड़ जोड़ के बनाते हैं, तो जब ये हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है कोर का। ठीक है, यह हो गया हमारा कोर। ठीक है, अब समझते हैं इसके आगे का वाइंडिंग। वाइंडिंग कैसे? देखिए, जो हमारा होता है एक सेकेंडरी एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है हमारे ट्रांसफार्मर में। जनरली आप जानते हैं कि एक प्राइमरी, जैसे हमारी हो गई प्राइमरी, ठीक है ना, ये हमारी हो गई सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है, अगर हमको वोल्टेज मतलब घटाना या बढ़ाना, तो उसी हिसाब से हमारी क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी की वाइंडिंग की जाती है। जैसे देखिए, जो हमारा वाइंडिंग होने के बाद ट्रांसफार्मर कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है ना, जो अंदर की कॉइलें होती हैं ना, जब ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग कर दी जाती है तो वो ऐसे दिखता है। ये देखिए, ये ऐसे दिखता है। ओके, ये ऐसे दिखता है। अब समझ लेते हैं आगे कहानी। या बुशिंग, ये होता है एच टी बुशिंग। ठीक है ना, ये एच टी बुशिंग जो हमारे ये है, ये क्या है, हमारा एच टी बुशिंग है। और ये क्या है, हमारा एल टी बुशिंग है। एल टी बुशिंग में क्या होता है, छोटी होती है, इसकी जो लेंथ होती है छोटी होती है, और इसमें लोड भी इतना ज़्यादा क्या वेरी करता है। लेकिन ये जो है ना, हमारा एस टी बुशिंग होती है, जो बड़ी होती है हमारा एस टी बुशिंग, जो छोटी होती है हमारी एल टी बुशिंग होती है। ठीक है ना। अब समझते हैं कूलिंग ट्यूब। कूलिंग ट्यूब क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए हमारा ये एक ट्रांसफार्मर है। ओके, तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, ऑयल भरा होता है। जब ये ऑयल भरा होता है तो क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर हमारा रन करता है, जब रन करता है तो इसमें क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है। जब हमारा ओवर लोड या फिर कोई दिक्कत होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो क्या होता है, हमारा हीट होता है। जब हीट होता है तो उसके साथ में जो तेल उसके अंदर भरा होता है वो गर्म होता है। जब वो गर्म होता है तो उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, हम कूलिंग ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। कूलिंग ट्यूब कैसे काम करता है, जैसे ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा क्या है, ऑयल भरा हुआ। ये ऑयल भरा हुआ है, जब हमारा ऑयल गर्म हुआ तो आपको जानते हैं कि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वो सॉरी, ऑयल की जो गर्म हो जाती है कोई भी चीज, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि जब डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर जाने लगता है। जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, ये कूलिंग ट्यूब में ये पाइप के थ्रू यहाँ से इसके अंदर आ जाता है। जब यह इसके अंदर आ जाता है तो इसमें पतली पतली ट्यूबें लगी होती है। जब पतली पतली ट्यूबें होती है तो इसके बीच से क्या, हवा गुजरते रहती है, हवा बाहरी है गुजरती रह, जब गुजरती है तो क्या हो, वो हवा से वो ऑयल ठंडा हो जाता है। जो ऑयल ठंडा हो जाता है तो हमारा फिर वो नीचे जा करके हमारा वर्क करने लगता है। फिर वो गर्म होता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसे ये साइकिल चलते रहती है, वर्क करते रहता है। ठीक है ना। अब समझते हैं ट्रांसफार्मर टैंक। ट्रांसफार्मर टैंक क्या होता है, ट्रांसफार्मर टैंक क्या होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर की बॉडी होती है, जो बाहरी सिरा होता है, जिसके अंदर पूरा हमारे पार्ट्स लगे होते हैं, रखे होते हैं, कॉइल रखी होती है, ये हमारे जो है ना, जो कॉइल इसके अंदर रखी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर टैंक बोलते हैं। ठीक है। अब आप समझते हैं ये ब्रीदर। ब्रीदर क्या काम करता है, ब्रीदर का काम ये होता है, जो बाहरी हवा होती है, बाहरी हवा को बाहरी हवा से क्या होता है, नमी को सोखने का काम करता है। कैसे, उसको समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए, हमारे ये ट्रांसफार्मर में लगा हुआ, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर में लगा हुआ है, ये क्या करता है, जब हमारा टैंक है ना, टैंक भरा हुआ होता है, टैंक में जब आधा तेल हो रहता है, ठीक है ना, जब हमारा तेल बहुत ज्यादा गर्म होता है तो ये ऊपर एक्सपेंड करता है, मतलब ऊपर की ओर भगता है। जब ये भगता है तो इसमें क्या होता है, तेल फुल हो जाता है टैंक में। जब ज्यादा लोड होता है, जब हमारा लोड कम होता है, जब उसकी ये तेल थोड़ा सा नॉर्मल होता है, नॉर्मल गर्म रहता है, तो क्या होता है, तेल वापस रिटर्न जाता है। तो हमारा क्या होता है, इधर से हवा लेता है, मतलब कि सांस लेता है। जैसे हम सांस लेते हैं ना मुंह से, वैसे ये भी यहाँ से सांस लेता है।
क्या करता है इससे, ये क्या करता है, जो हवा में नमी होती है ना, ये सिलिका जेल क्या करता है, उसको सोख लेता है, सोख लेता है, ठीक है। अब जो ये नीचे एक कटोरी जैसे लगी हुई, इसमें इसका क्या काम है, इसका यह काम है कि जैसे मान लीजिए हमारे हवा में नमी है तो सिलिका जेल ने सोख लिया, लेकिन जो हमारे ये हवा में धूल कण उड़ते रहते हैं, तो उसको सोखने के लिए या उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमारे इसमें क्या ऑयल भर दिया जाता है। जब इसमें ऑयल भर देते हैं तो क्या करता है, ऑयल वो कण को, जो धूल को चिपका लेता है अपनी तरफ, अपने में चिपका लेता है, तो क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर जाने नहीं देता है, तो हमारा जो है हमारा ट्रांसफार्मर सेफ रहता है, उसको धूल कण नहीं जाता है, ठीक है ना। अब समझ लेते हैं कि हमारा एक्सप्लोजन वेंट क्या काम करता है, इसका काम क्या है, ठीक है ना। जैसे हमारा एक्सप्लोजन वेंट है, क्या करता है, जब हमारा जो बुकेज रिले होती है, जो बुकेज रिले हमारा काम करना बंद कर देती है या किसी तरीके से फेल हो जाती है, तो हमारा अगर ओवरलोड ट्रांसफार्मर चल रहा है और बहुत ज्यादा हीट हो गई या फिर कोई से कॉइल में या उसके वेंडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या करता है हमारा ये एक्सप्लोजन वेंट, क्या करता है हमारा जो यहाँ पे होता है, ये सिरा में एक पतली लोहे की परत लगी रहती है। क्या करता है, जब ये एक प्रेशर से ज्यादा होता है, कुछ इसके प्रेशर वैल्यू रखी गई है, जब उस प्रेशर से ज्यादा होता है तो क्या करता है, ये फट जाता है। जब ये फट जाता है तो जो भी एक्स्ट्रा इसमें ऑयल है, जो मतलब हीट है, वो बाहर निकल जाती है, तो हमारा क्या हो, बड़े दुर्घटना या बड़े नुकसान से हमारा ट्रांसफार्मर को बचाया जाता है। अब समझ लेते हैं बुकिज रिले। बुकिज रिले कैसे काम करता है, बुकिज रिले कैसे काम करता है समझ लीजिए। पहले देखिए, एक ये है, एक ये, इसमें दो रिले होती है। दो रिले क्या काम करती है, एक तो हमें अलार्म प्रोवाइड करता है, मतलब अलार्म के जरिए से हमें निर्देश देता है कि ट्रांसफार्मर में या ओवरहीट हो गया या कोई गड़बड़ी हो गया, आप उसको क्या करिए, शट डाउन कर दीजिए या बंद कर दीजिए, ठीक है ना। और एक क्या होता है, ये नीचे वाला, क्या कर रिले काम करता है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई नहीं वहां पे, नहीं अलार्म की वजह से कोई इसको शट डाउन नहीं किया, मान लीजिए स्टिप ब्रेकर लगा होता है ट्रांसफार्मर के पहले, उसको क्या करता है, ब्रेक करा देता, तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या हो, बंद हो जाता, तो हमारे बड़े नुकसान से हमारा ट्रांसफार्मर बच जाता है, ठीक है ना। इसमें दो रिले के यूज, रिले किस चीज की यूज होती है, मरकरी। इसमें क्या होता है, जैसे ये देखिए आप ये ट्यूब देख रहे हैं, ट्यूब के अंदर क्या हो, मरकरी भरा होता है। जब ये मरकरी क्या करता है, एक ज्यादा उसमें तापमान से ज्यादा होता है तो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाती है। जब मेल्ट हो जाती है मतलब पिघल जाती है, तो फिर वो क्या करता है, रिले को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो उसी कारण हमारा क्या अलार्म या फिर ट्रिपिंग हमें कमांड मिलता है। ओके, अब समझ ले। कंजर्वेटर टैंक का क्या काम है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कंजर्वेटर टैंक। ये देखिए, ये हमारा क्या है, कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक क्या काम करता है, कंजर्वेटर टैंक का काम ये होता है, जैसे मान लीजिए हमारा ये कंजर्वेटर टैंक है। कंजर्वेटर टैंक में जब हम ऑयल को, ट्रांसफार्मर में ऑयल को फिल करते हैं, तो क्या करते हैं, इसको आधा ही भरते हैं। आधा इसलिए भरते हैं, ट्रांसफार्मर ओवरलोड पे ज्यादा हीट कर रहा है, तो हमारा ऑयल जो है, ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है एक्सपेंड करेगा, मतलब फैलेगा। जब फैलेगा तो क्या होगा, उसको फैलने के लिए जगह भी चाहिए। अगर फैलने के लिए जगह नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा ट्रांसफार्मर फटने का डर रहता है, तो इसलिए इसको आधा खाली छोड़ दिया जाता है। जब ये आधा खाली रहता है तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर का ऑयल जो एक्सपेंड होता है ये ऊपर फुल हो जाता है। जब नॉर्मल हो जाता है ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर या उसको वो, तो क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। इसलिए हम इसको कंजर्वेटर टैंक को लगाते हैं, और कंजर्वेटर टैंक के ऊपर ही हम क्या करते हैं, लगाते हैं। अब समझ लेते हैं हमारी ये बुकिश रिले कहाँ पे लगी होती है। देखिए, जो ये हमारा है, ये हमारा क्या है, बुकिश रिले है, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं कि ये क्या हमारा बुकिश रिले क्या काम करता है, आपको बता ही दिया गया है। मतलब इतने जितने इसके पार्ट हैं हम आपको समझा दिए। क्या करिए, अगर हमारी आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो क्या करिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए आप क्या करें, बेल आइकन के जो उसका ऑल पे प्रेस करके उसको छोड़ दीजिए। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं, आपको प्रोवाइड करते रहता हूं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको, तो आप क्या करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कर दिए, लाइक कर दीजिए। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी सुझाव, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको उत्तर जरूर देंगे। आपको कुछ भी पूछना हो कि इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप हमको बताइए, हम उसका हल आपको जरूर देंगे। ओके, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।